हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं और आपके ये टॉप 15 क्वेश्चन हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे और शानदार आपके लिए प्रश्न रहने वाले हैं। तो क्लास को आपको पूरी अंत तक देखना है। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो मानव हड्डी का जो मुख्य घटक है वो क्या है? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, हमारी हड्डियां होती हैं कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। ठीक है, हमारी जो हड्डियां होती है फ्रेंड्स वो आपकी कैल्शियम और आपकी फास्फोरस की बनी होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य किसने निर्धारित किया? तो सबसे पहले किसने निर्धारित किया? तो ये आपका फ्रेंड्स किसने किया? लॉर्ड कैवेंडिश ने। किसने किया? आपका लॉर्ड कैवेंडिश ने। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो कौन सा प्रोटीन है जो हमारे नाखूनों में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा केराटिन। कौन सा हो जाएगा आपका? केराटिन प्रोटीन जो हमारे नाखूनों में पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो फ्रेंड्स कौन सी धातु हो जाएगी जिसे हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं? तो फ्रेंड्स आपकी हो जाएगी सोडियम। यानी कि फ्रेंड्स आपकी सोडियम धातु को चाकू की सहायता से हम काट सकते हैं, काफी मुलायम होती है। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स आपके ब्रेक लगाने पर जो वाहन को रोकने में जो मदद करता है, उस बल का नाम आपसे पूछा है। तो बल कौन-सा हो जाएगा? तो बल आपका हो जाएगा घर्षण बल। कौन-सा हो जाएगा आपका? घर्षण बल, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क है? तो निम्न में से कौन-सा एक तांबे का अयस्क है? तो तांबे की मैं अयस्क की बात करूँ ना, तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा चलोक्साइड। क्या हो जाएगा आपका? चल्कोसाइड, जो कि आपके तांबे का अयस्क है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो किस धातु की अधिकतम चाप चालकता होती है? तो फ्रेंड्स आपकी होती है चांदी की। यानी कि चांदी की सबसे अधिक आपकी क्या होती है? चालकता। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो फ्रेंड्स आपका इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो क्या है? तो ये आपका हो जाएगा पॉजिट्रॉन। क्या हो जाएगा आपका? पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कौन से संपर्क बल के कारण वस्तु की गति की अवस्था परिवर्तित होती है? तो कौन सा हो जाएगा आपका संपर्क बल? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा घर्षण बल। कौन सा हो जाएगा आपका? घर्षण बल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक आपका कहलाता है, तो ये आपका टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? टेंडन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पायरोलुसाइट यानी कि पायरोलुसाइट किसका एक एस्क है? तो किसका एस्क हो जाएगा पायरोलुसाइट? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा मैग्नीज का। किसका एस्क हो जाएगा आपका? मैग्नीज का। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, किसे राइट निम्नलिखित में से किस खनिज का एस्क है? तो किसका एस्क हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम का। किसका हो जाएगा आपका? मैग्नीशियम का एस्क। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, वह रेशेदार संयोजी ऊतक जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो ये आपका होने वाला है क्या? स्नायु। क्या हो जाएगा आपका? स्नायु। ठीक है,
तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन गति के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, तो क्या घूमते हैं? तो सभी को पता है, तो ये आपके घूमते हैं क्या? कक्षीय। क्या होती है इसके अंदर? कक्षीय, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए धातु ऑक्साइड का स्वरूप खालिस्तान होता है, तो क्या होता है स्वरूप? तो ये आपका हो जाएगा क्षारीय। क्या हो जाएगा आपका? क्षारीय। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जब एक जहाज एक नदी में यानी कि जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो उसका जो प्रभाव होता है फ्रेंड्स आपका होता है थोड़ा सा ऊपर उठता है। यानी कि जो आपका जहाज होता है थोड़ा सा पानी की सरफेस से ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन-सा तत्व एक उपधातु है? तो कौन-सा तत्व है जो आपका एक उपधातु है फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन। कौन-सा हो जाएगा आपका? सिलिकॉन। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कैथोड किरणों में होता है, तो फ्रेंड्स आपका कैथोड किरणों में होता है। तो क्या होता है कैथोड किरणों में? तो फ्रेंड्स आपका होते हैं द्रव्यमान तथा आवेश। यानी कि द्रव्यमान तथा आवेश दोनों आपके उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है? तो कौन रोकता है? तो ये आपकी उपास्थि यानी कि डिस्क आपकी लगी होती है, वो आपकी क्या होती है? श्वास नली, यानी कि श्वास नली को नष्ट होने से रुकने का काम करती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आपकी गतिज ऊर्जा है वो किस पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है? तो ये आपकी गतिशील पिंड के वेग, यानी कि आपकी गतिशील पिंड के वेग पर निर्भर करती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? गतिशील पिंड और उसके वेग और उसके भार पर दोनों पर डिपेंड करती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? तो कौन सा प्राणी जो आपका कशेरुकी नहीं है? तो प्राणी की जैसे बात करें तो ये आपका हो जाएगा घोंगा। कौन सा हो जाएगा आपका? घोंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो आपका क्या नहीं है? कशेरुकी प्राणी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स मानव मूत्र का पीला रंग किस वजह से होता है? तो किस वजह से होता है पीला रंग? तो ये आपका होता है यूक्रोम की वजह से, ठीक है। फ्रेंड्स किसकी वजह से होते हैं? आपका यूरोक्रोम की वजह से मानव का जो मूत्र है उसका रंग क्या होता है? पीला होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? तो फ्रेंड्स गर्भनाल में आपकी टोटल 2 धमनियां होती हैं। कितनी धमनियां होती हैं आपकी? टोटल 2 धमनियां होती हैं। किसके अंदर? गर्भनाल के अंदर। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए द्वीपीय यानी कि द्वीपीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फ्रेंड्स आपकी किसके द्वारा की गई? तो ये आपकी की गई किसके द्वारा? कार्ल लीनियस के द्वारा। किसके द्वारा की गई? आपकी कार्ल लीनियस के द्वारा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स आपको इन क्लासों के माध्यम से बहुत ही अच्छे और आपको एडवांस लेवल के जीके और जीएस के क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, ताकि आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे आपको इसमें देखने को बेनिफिट आपको मिल सके, ठीक है। इसलिए आपको जो भी यहाँ पे क्लास करवाई जाए आपको क्लास को पूरा कंप्लीट रूप से देखना है, ठीक है। क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? जो आपका एक घोल होता है वो किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो कोलाइडी विलयन किसका होता है? तो ये आपका होता है द्रव्य में द्रव, यानी कि लिक्विड में आपका लिक्विड, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यानी कि ट्रेकोमा बीमारी ने निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो इसका संबंध किस अंग से है? तो फ्रेंड्स मैं अंग की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा कौन से अंग से? तो ये आपकी हो जाएगी आंखों से। किससे हो जाएगी? आपकी आंखों से।
तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो कौन सा कोशिकांग होता है जो केवल पादप कोशिका में होता है? तो ये आपका हो जाएगा प्लास्टिड। क्या हो जाएगा आपका? प्लास्टिड, ठीक है, जो कि आपकी केवल पादप कोशिका में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, यानी कि प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्या नहीं है? राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, नाभिक और आपका डीएनए। क्या नहीं है? ठीक है, तो क्या नहीं है? तो इसके अंदर आपका नाभिक नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद, यानी कि जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी अवयव नीचे बैठ जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? यार्निंग। क्या कहलाती है प्रक्रिया आपकी? सॉरी, ये आपकी जो प्रक्रिया है ये आपकी कहलाती है क्या? अवसादन। क्या कहलाती है आपकी प्रक्रिया? अवसादन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स तड़ित चालक का जो आविष्कार है वो किसने किया? तो ये आपका किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया? आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने किया? आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जर्कोनियम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कितना होता है जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान? तो ये आपका कितना होता है फ्रेंड्स? तो ये आपका होता है 91.22। कितना होता है आपका? 91.22, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक है वो आपका कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रोटॉन। क्या कहलाते हैं आपके? प्रोटॉन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हे लीवर, यानी कि हे लीवर निम्नलिखित में से किसका एक संकेत है? तो किसका आपका संकेत है? तो ये आपका संकेत किसका हो जाएगा? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा एलर्जी का। किसका संकेत है आपका? एलर्जी का, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? तो कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती? तो फ्रेंड्स आपकी मैं बात करूं कोशिका भित्ति की, तो ये आपकी नहीं होती किसमें? तो फ्रेंड्स आपकी पैरामीशियम में आपकी कोशिका भित्ति, सॉरी प्लाज्मा, ठीक है, यानी कि आपका माइकोप्लाज्मा में आपकी कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए मादा युग्मक को क्या कहते हैं? देखिए आपने पढ़ा होगा नर युग्मक, मादा युग्मक, ठीक है। जो आपका मादा युग्मक है उसको हम क्या बोलते हैं? अंडाणु, ठीक है। जो हमारी मादा युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं? उनके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। अगर बात करें नर युग्म की, तो नर युग्म में आपका शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका? शुक्राणु का। अगर बात करें मादा में, तो मादा में आपका होता है अंडाणु का निर्माण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कृंतक दांत होते हैं। देखिए कृंतक दांत आपके होते हैं, तो ये आपके होते हैं कैसे? काटने और कुतरने वाले, यानी कि काटने और कुतरने के लिए आपके कृंतक दांत होते हैं। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो कौन से पेड़ हो जाएंगे? तो ये आपके हो जाएंगे अतपोदभिद। कौन से हो जाएंगे? आपके अतपोदभिद, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए हाइपर, यानी कि हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स? तो ये आपका टेड, किसके द्वारा? टेड नेशनल के द्वारा किया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए
निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? तो कौन सा तत्व होता है कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में? तो ये आपका हो जाएगा पारा। कौन सा हो जाएगा आपका? पारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कौन सा धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है? तो कौन सा धातु सामान्य तापमान पर आपका तरल रूप में रहता है? तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? पारा। कौन सा हो जाएगा आपका? पारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए असेंबली लाइन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स असेंबली जो आपकी लाइन है इसका जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो आविष्कार है यह आपका रेनसम अली गोल्डस के द्वारा किया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है? यानी कि किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपकी बराबर होती है, इक्वल होती है? तो किसमें होती है आपकी? ड्यूटेरियम में। किसमें होती है आपकी? ड्यूटेरियम में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से क्या ओलिंग सूत्रीय यानी कि निम्नलिखित में से क्या ओलिंग सूत्रीय यानी कि अव्यवस्था डोमिनेंट ओसो यानी कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है? तो क्या है? तो ये आपका हो जाएगा अल्जाइमर रोग। क्या हो जाएगा आपका? ये अल्जाइमर रोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्केडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? ठीक है, तो स्केडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? तो फ्रेंड्स आपके होते हैं 13 समस्थानिक। कितने होते हैं आपके? 13, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है आपकी? 13। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो निषेचन के बिना फल का जो विकास है उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा पार्थेनोकार्पी। क्या हो जाएगा आपका? पार्थेनोकार्पी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा उत्तक है जो आपका जिम्मेदार है? तो कौन सा उत्तक हो जाएगा पौधों में लचीलेपन के लिए? तो ये आपका हो जाएगा काले कनाइम। कौन-सा हो जाएगा आपका? काले नकाइम, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन-सा है? तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन-सा है मानव शरीर के अंदर? तो फ्रेंड्स आपका कौन-सा है? तो ये आपका हो जाएगा छोटी आंत, ठीक है। कितना है आपका? 6 से 7 मीटर। कितना हो जाएगा इसकी लेंथ इसकी? 6 से 7 मीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ऑक्सीडोरी यानी कि ऑक्सीडोरीटेक्स ट्रांसफेरेंस हाइड्रोलिसिस किस वर्ग में आते हैं? तो किस वर्ग में आते हैं? तो ये आपके एंजाइम में आते हैं। किस वर्ग में? आपके एंजाइम में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बार कोड स्कैनर यानी कि बार कोड स्कैनर 1974 का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका जॉय वुडलैंड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? आपका जॉय वुडलैंड के द्वारा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आखिरी क्वेश्चन देखिए आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगेगी? तो फ्रेंड्स आपकी कौन सी धातु है जो हथेली पर रखने पर आपकी गलने लगेगी? तो फ्रेंड्स आपकी धातु हो जाएगी गैलियम। कौन सी हो जाएगी आपकी? गैलियम, जो आपकी हथेली पर रखने पर क्या होगी? गलने लगेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हमारे पास जीके और जीएस के यही क्वेश्चन थे जो आपकी क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो, आपको क्लास पसंद आई हो, तो क्लास को शेयर कर दीजिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।